जिस थार रेगिस्तान को भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया दशकों तक सूखा, रेत के समंदर और पानी की भयावह कमी का प्रतीक मानती रही, जहां गर्म हवाओं और तपती धरती के बीच जीवन सिर्फ संघर्ष बनकर रह गया था। उसी थार में आज मोदी सरकार के नेतृत्व में भारत ने अरबों टन बिना नमक का मीठा पानी पहुंचाकर इतिहास की दिशा ही बदल दी है। यह कोई दावा, अफवाह या कल्पनात्मक कहानी नहीं, बल्कि आधुनिक भारत की इंजीनियरिंग क्षमता, वैज्ञानिक जल प्रबंधन और मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण है। क्योंकि क्षेत्र में लोग एक घड़े पानी के लिए मीलों पैदल चलने को मजबूर थे, जहां पशुधन और खेती दोनों ही पानी की कमी से दम तोड़ रहे थे, वहां आज नहरों में लगातार बहता जल, भरे हुए जलाशय और जमीन के नीचे बढ़ता भूजल स्तर दिखाई देने लगा है। मोदी सरकार की दूरदर्शी जल नीति के तहत इस परियोजना पर वर्षों तक अध्ययन, सर्वे, तकनीकी विश्लेषण और जमीनी परीक्षण किए गए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पानी केवल सतह पर बहकर नष्ट न हो, बल्कि लंबे समय तक टिकाऊ रूप में रेगिस्तान की जीवन रेखा बन सके। इसी सोच के तहत नदियों के प्रवाह को वैज्ञानिक तरीके से समझा गया, कैनाल सिस्टम को आधुनिक तकनीक से जोड़ा गया और जल वितरण को इस तरह डिजाइन किया गया कि थार की सूखी रेत भी पानी को संजो सके। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे चौंकाने वाली और ऐतिहासिक बात यह रही कि थार तक पहुंचाया गया पानी खारा नहीं, बल्कि पूरी तरह उपयोग योग्य मीठा पानी है, जिसे पीने, सिंचाई और पशुपालन सभी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। यही कारण है कि जिस थार को कभी जीवन विहीन क्षेत्र कहा जाता था, वही आज नई उम्मीदों, नए सपनों और नए भारत की पहचान बनता जा रहा है। मोदी सरकार के नेतृत्व में यह परियोजना सिर्फ पानी पहुंचाने तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसने थार के सामाजिक और आर्थिक ढांचे को बदलने की नींव भी रख दी है। क्योंकि पानी आते ही गांवों में जीवन लौटा, पलायन की मजबूरी कम हुई और स्थानीय लोगों में भविष्य को लेकर भरोसा पैदा हुआ। यह बदलाव इस बात का सबूत है कि जब नीति स्पष्ट हो, नीयत मजबूत हो और तकनीक आधुनिक हो, तो प्रकृति की सबसे बड़ी चुनौती को भी अवसर में बदला जा सकता है। और यही वजह है कि आज अंतर्राष्ट्रीय मीडिया, जल विशेषज्ञ और कई विकसित देश थार में हो रहे इस परिवर्तन को हैरानी से देख रहे हैं, क्योंकि जो काम दशकों तक असंभव माना जाता रहा, उसे भारत ने मोदी सरकार के नेतृत्व में जमीन पर उतार कर दिखा दिया है। थार में मीठे पानी का यह प्रवाह सिर्फ राजस्थान की कहानी नहीं, बल्कि उस नए भारत की तस्वीर है जो अब समस्याओं से डरता नहीं, बल्कि उन्हें समाधान में बदलने की क्षमता रखता है। मोदी सरकार के नेतृत्व में थार रेगिस्तान तक मीठा पानी पहुंचाने की यह ऐतिहासिक यात्रा किसी एक दिन या एक फैसले का नतीजा नहीं रही, बल्कि इसके पीछे वर्षों की रणनीति, वैज्ञानिक अध्ययन और जमीनी स्तर पर किए गए निरंतर प्रयास छिपे हैं। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जल दृष्टि ने रेगिस्तान को भी विकास के केंद्र में लाने का साहसिक लक्ष्य रखा। इस पूरे अभियान में नदी जोड़ परियोजनाओं, लंबी और मजबूत कैनाल प्रणालियों, अत्याधुनिक पंपिंग स्टेशनों और स्मार्ट जल नियंत्रण तकनीक को एक साथ जोड़ा गया, ताकि पानी केवल कुछ इलाकों तक सीमित न रहे, बल्कि थार के दूर दराज क्षेत्रों तक समान रूप से पहुंचे। मोदी सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि पानी का उपयोग सिर्फ वर्तमान जरूरतों के लिए न हो, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों को ध्यान में रखकर भूजल रिचार्ज को प्राथमिकता दी जाए। इसी कारण कई स्थानों पर विशेष रिचार्ज जोन बनाए गए, जहां पानी को नियंत्रित तरीके से जमीन में उतारा गया। इसका परिणाम यह हुआ कि जिन क्षेत्रों में वर्षों से ट्यूबवेल सूख चुके थे, वहां जल स्तर में धीरे धीरे सुधार दिखाई देने लगा। खेती जो कभी नामुमकिन मानी जाती थी, वहां अब बाजरा, गेहूं, सरसों और दलहन जैसी फसलें उगने लगीं। पशुपालकों को साल भर पानी मिलने से दूध उत्पादन बढ़ा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नया सहारा मिला। इस बदलाव ने थार के सामाजिक ढांचे को भी गहराई से प्रभावित किया, क्योंकि जहां पहले मजबूरी में लोग शहरों की ओर पलायन करते थे, वहीं अब गांवों में ही रोजगार, खेती और व्यवसाय के नए अवसर पैदा हो रहे हैं।
मोदी सरकार की इस योजना ने यह भी साबित किया कि जल प्रबंधन अगर वैज्ञानिक और संतुलित हो तो बाढ़ और सूखे जैसी समस्याओं को एक साथ नियंत्रित किया जा सकता है। यही वजह है कि जब अंतर्राष्ट्रीय जल विशेषज्ञों और विदेशी मीडिया ने थार में बहते मीठे पानी और उभरती हरियाली को देखा तो वे इसे भारत का रेगिस्तानी विकास मॉडल कहने लगे, क्योंकि यह केवल पानी पहुंचाने की योजना नहीं बल्कि पर्यावरण संतुलन, आजीविका सुधार और दीर्घकालिक स्थिरता का एक संपूर्ण उदाहरण बन चुकी है। थार में होता यह परिवर्तन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस सोच को भी दर्शाता है जिसमें विकास को सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं रखा गया बल्कि देश के सबसे कठिन और उपेक्षित इलाकों को भी मुख्य धारा से जोड़ने का संकल्प लिया गया। और यही कारण है कि आज थार रेगिस्तान भारत की जल क्रांति का सबसे बड़ा प्रतीक बनता जा रहा है। थार रेगिस्तान में अरबों टन बिना नमक का मीठा पानी पहुंचने के बाद जो परिवर्तन दिखाई दे रहा है वह केवल भौतिक बदलाव नहीं बल्कि मानसिक, सामाजिक और राष्ट्रीय आत्मविश्वास का प्रतीक बन चुका है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मोदी सरकार ने यह साबित कर दिया है कि अगर नीति में स्पष्टता हो, निर्णय में साहस हो और विज्ञान को केंद्र में रखा जाए तो प्रकृति की सबसे कठिन चुनौती भी भारत के लिए असंभव नहीं रहती। थार की रेत पर उगती हरियाली, लौटते पक्षी, बढ़ती नमी और स्थिर होते तापमान यह संकेत दे रहे हैं कि यह जल परियोजना केवल वर्तमान की जरूरत नहीं बल्कि भविष्य की सुरक्षा भी है। मोदी सरकार ने इस पूरे मॉडल, ऐतिहासिक परियोजनाओं और सच्ची ग्राउंड रिपोर्ट्स देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। आपकी सहभागिता ही ऐसी सकारात्मक और तथ्यपूर्ण कहानियों को आगे बढ़ाती है। जय हिंद।